हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट सेट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आने वाले फोर्टनाइट के ट्रांजिट्स के बारे में बताऊंगी। आने वाला फोर्टनाइट 25 जनवरी से शुरू हो रहा है और 9 फरवरी तक ये रहेगा। 25 जनवरी से 9 फरवरी तक का पीरियड है, कृष्ण पक्ष का पीरियड है। और आगे आने वाले फोर्टनाइट में पूर्णमासी है, तो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे। सूर्य एक्वेरियस 5 डिग्री 14 मिनट 9th हाउस में रहेगा और मून लियो 5 डिग्री 14 मिनट 3rd हाउस में रहेगा। 9th हाउस और 3rd हाउस, इनसे रिलेटेड न्यूज़ को हम इस वाले फोर्टनाइट में ज़्यादातर सुनेंगे। और 9th हाउस जो है वो दिखाता है रिलीजन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, मंदिर मस्जिद, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, नेशंस फिलोसफिकल एटीट्यूड, लोगों का बिलीफ सिस्टम, और कोर्ट केसेस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक, पब्लिक ओपिनियन, ये सब चीज़ें 9th हाउस से देखने को हमें मिलती हैं। और 3rd हाउस से हमें जो देखने को मिलती हैं वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग विद इन द कंट्री, कम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिशिंग, टीवी चैनल्स, नेबरिंग कंट्रीज एंड रूमर्स, जो गलत सलत फेक न्यूज़ निकलती हैं वो ट्रेड विद इन द कंट्रीज। These matters are seen by 3rd house। जो ये लुनेशन जो है वो कायरॉन, नेटल कायरॉन और ट्रांजिटिंग जुपिटर, इनके साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये टाइम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक रहेंगे और लोगों को लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और दे विल बी ओवरबोर्ड, दे विल बी टू ऑप्टिमिस्टिक और काफ़ी रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो लोगों में बहुत ट्रैवलिंग है, सेरेमनीज बहुत सारी हो रही हैं और पीपल आर वेरी हैप्पी। और जो वीनस है वो ट्रैवल करेगा कैप्रिकॉन 2 डिग्री 55 मिनट इन 8th हाउस से कैप्रिकॉन सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन 21 डिग्री 42 मिनट इन 9th हाउस। तो जब वीनस 8th हाउस में ट्रैवल करेगा तो देन इट विल गिव गुड टैक्स कलेक्शन एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अपने कंट्री के लिए ये अच्छा है, और टैक्स कलेक्शन भी अच्छा होगा। और 26 जनवरी को ये कायरॉन के साथ एस्पेक्ट बनाएगा और गुरु के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाएगा। तो गुरु और शुक्र का पॉजिटिव एस्पेक्ट अच्छा टाइम शो करता है कि लोग काफ़ी खुश रहेंगे, पीपल विल बी हैप्पी एंड दे विल फील कि उनके काम होते हुए दिखेंगे। और मरकरी जो है वो ट्रैवल करेगा कैप्रिकॉन 1439 8th हाउस से एक्वेरियस 725 9th हाउस में। जब एक्वेरियस 27-28 को ही मरकरी जो है वो 9th हाउस में आ जाएगा, तो जब मरकरी 9th हाउस में आ जाएगा तो वो मतलब वो प्रोमिनेंट रिलीजन इशू, लीगल मैटर्स, ट्रैवलिंग, फॉरेन बिजनेस मैटर्स, इन सब चीज़ों को लाइमलाइट में लाएगा। मतलब इनसे रिलेटेड ही डिस्कशंस होंगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे डिसीजंस होंगे। और ये मरकरी भी मतलब बुध भी जुपिटर के साथ अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है और कायरॉन के साथ डिफिकल्ट एस्पेक्ट बना रहा है और यूरेनस के साथ अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये दिखाता है कि लोग थोड़ा डिफरेंट वे में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और ओवरबोर्ड हो जाएंगे और बड़े खुश हो जाएंगे और बोलने से पहले सोचेंगे नहीं। तो उससे क्या हो सकता है कि दे कैन हर्ट अदर सेंटिमेंट। और मंगल जो है वो ट्रैवल करेगा कैप्रिकॉन 15 डिग्री 52 मिनट 8th हाउस से
कैप्रिकॉन 27 डिग्री 28 मिनट इन 9th हाउस। तो जब मार्स कैप्रिकॉन से ट्रैवल करेगा तो वो काफ़ी ड्यूटी और परसिवरेंस और एक्शन ओरिएंटेड आदमी को बनाएगा। लोग विल बी टूवर्ड्स कि भी हमें ये काम करना है और लग के करना है, और उनके पास स्टेमिना होगा काम करने का ये पीरियड में। और मरकरी जब 9th हाउस से ट्रैवल करेगा तो फिर वो रिलीजियस रिलेटेड डिस्प्यूट और लीगल फिलोसफिकल रिलेटेड डिस्प्यूट को भी मतलब दिखा सकता है। इट कैन ब्रिंग इनटू लाइमलाइट ऑल दीज मैटर्स ऑल्सो। और मरकरी जो है वो यूरेनस के साथ ट्राइन बना रहा है, कायरन के साथ स्क्वायर बना रहा है, और मार्स जो है जुपिटर के साथ भी एस्पेक्ट बना रहा है। तो इससे क्या आएगा कि पीपल विल बी इन अ डिसाइसिव मोड। उनको लगेगा कि हाँ, अब हमने बहुत एनफ सोच लिया है, एनफ चिंतन कर लिया है, अभी now is the time to take action, and they would like to take action during this time. और प्लूटो जो है वो आपको पता है लास्ट ऑन 20th जनवरी को सूर्य और प्लूटो दोनों 0 डिग्री एक्वेरियस से में एंटर करे हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है। और ये इसका इफेक्ट जो है वो 20 ईयर्स तक, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसको फील किया जा सकता है। ये पीरियड है एक तरह से पावर का ट्रांजिशन है, और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें दिखाएगा। क्योंकि कुंभ राशि से ट्रैवल करेगा, तो कुंभ राशि इज अ एयर साइन है, तो इट्स अ साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो इस तरह के मैटर्स हमको देखने को मिलेंगे, और हम देखेंगे दैट सोसाइटी इज बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, ह्यूमैनिटेरियन, एगैलिटेरियन, मतलब लोग काफ़ी एक दूसरे के लिए ब्रदरहुड इंक्रीज होने की कोशिश होगी। और साथ ही और हम लोग रिबेल बिहेवियर भी देख सकते हैं, रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशंस भी देख सकते हैं। पीपल कैन गो अगेंस्ट, उनको दिखेगा मतलब दे वांट इक्वल सोसाइटी, दे डोंट वांट लॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो अगर इनइक्वालिटी है तो दे विल बी अगेंस्ट इट। और नेपच्यून जो है वो आजकल 11th हाउस से ट्रैवल कर रहा है। तो नेपच्यून जब 11th हाउस से ट्रैवल करता है तो बड़ी देशभक्ति की फीलिंग्स देता है, और लोगों को देशभक्त बनाता है, और प्राउड करता है अपने कंट्री के लिए। और लोगों को इस टाइम अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स और एस्पिरेशन फुलफिल करने को भी लगेगा। और ये अभी नेपच्यून जो है वो नेटल यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है, और न्यूट्रल और अपना यूरेनस जो है वो 2nd हाउस में है। तो क्या है, हम लोगों को एक्चुअली अंदाज नहीं होगा कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस वी कैन मेक। तो व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग प्रॉफिट वी कैन एंड अप मेकिंग लॉस, एंड व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ लॉस वी कैन एंड अप मेकिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस टाइम। और जुपिटर जो है वो लास्ट फोर्टनाइट में फर्स्ट को डायरेक्ट हो गया। तो क्या है कि जो और इट विल ट्रैवल फ्रॉम टॉरस 641 से 818 तक। तो देन यू स्टार्ट फीलिंग कि जो आपने सोचा था वो सब काम अब होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि बुध भी अपने शेडो पीरियड से बाहर आ गया है। बुध और गुरु दोनों मार्गी हो गए हैं, दोनों डायरेक्ट हो गए हैं। तो यूल सी कि ना वर्क हैव स्टार्टेड मूविंग। और गवर्नमेंट है वो, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में है, तो गवर्नमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह पे काफ़ी खर्चा करेगी। और यूरेनस जो है वो टॉरस 19 डिग्री 55 मिनट पे से गुजर रहा है। तो गवर्नमेंट, अथॉरिटीज, प्रोमिनेंट पीपल, वो मतलब दे कैन बिहेव इन अ वेरी एरोगेंट मैनर, और लोग पीपल कैन गो अगेंस्ट देम, और उनकी रेपुटेशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर द कमिंग फोर्टनाइट। और ओवरऑल फोकस रहेगा कि जो ल्यूनेशन जो है वो स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है
जुपिटर और कायरन के साथ। उससे क्या होगा कि काफ़ी सोशल लाइफ काफ़ी इंक्रीज होगी, लोग काफ़ी हैप्पी होंगे, सेलिब्रेशंस काफ़ी होंगे। और बुध, मंगल ये ट्राइन एस्पेक्ट बना रहे हैं यूरेनस के साथ, और स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहे हैं राहु केतु के साथ और कायरन के साथ। तो उससे क्या होगा कि लोग अपने आप को थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करेंगे और थोड़े मतलब शॉकिंग स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन दे विल नॉट केयर फॉर इट। दे विल स्पीक समथिंग, दे विल नॉट केयर कि वेदर देयर स्टेटमेंट इज मेकिंग इज अफेक्टिंग समवन्स सेंटिमेंट और नॉट। और अपना जो प्लूटो है वो असेंडेंट के साथ ट्राइन एस्पेक्ट बना रहा है, विच शोज कि which is showing that India is a powerful country and a passionate country। और वीनस जो है वो सैटर्न के साथ जो अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, उससे लोगों को आपको दिखेगा कि लोगों के काम हो रहे हैं और पीपल आर गेटिंग सक्सेस। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर द कमिंग फोर्टनाइट। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस अभी ये टाइम का प्लूटो जो एक्वेरियस साइन में एंटर कर रहा है वो काफ़ी चेंजेस लाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, काफ़ी रेवोल्यूशंस एंड रेवोल्यूशंस लाएगा। और जहाँ रेवोल्यूशंस नहीं होंगे वहाँ वी कैन सी सिंपल रिवोल्ट। और वील सी कि भाई जो 100 years ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सीक्रेट्स निकल के आ रहे हैं, उनमें मेजर चेंजेस हो रहे हैं। वील सी कि पुराने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब नो मोर एक्टिव रह जाएंगे, थोड़े रिडंडेंट हो जाएंगे, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल कम। और सोसाइटी में भी विल सी लॉट ऑफ एजिटेशन एंड लॉट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड। क्या लोगों को इक्वालिटी में दे विल स्टार्ट बिलीविंग। और जैसे ब्रांड कल्चर भी थोड़ी सी कम होती हुई आप देखेंगे, और काफ़ी टेक्नोलॉजीज में और इन्वेंशंस काफ़ी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ेगी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और वैदिक दशा के हिसाब से कंट्री की चंद्र शुक्र दशा चल रही है, और शुक्र जो है वो लग्नेश है, और ये दशा नेक्स्ट ईयर 2025 फरवरी तक चलेगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द कंट्री, और कंट्री की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, पीपल विल बी हैप्पी, और जो एम्प्लॉय वर्ग है, जो कामकाजी लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी थोड़ा सेटिस्फाइड फील करेंगे। और शनि की भी ढैया चल रही है, वो भी नेक्स्ट ईयर तक चलेगी, नेक्स्ट ईयर फरवरी तक। तो वी कैन सी मेजर वो चेंज इन टैक्सेशन स्ट्रक्चर, लेगेसी मैटर्स, इनहेरिटेंस मैटर, इन सब चीज़ों में काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। और कंट्री के प्रोमिनेंट पीपल के लिए दिस इज़ अ बिट डिफिकल्ट पीरियड ऑल्सो। तो ये मेरा एनालिसिस था फॉर आने वाले फोर्टनाइट के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि बिकॉज आई कीप कमिंग विद द new astrology topic every fortnight. Thank you.